Hello बच्चों, let's see this question. The question says, Figure 1.102 below show three different orientations of a circular coil rotating in the magnetic field between the poles of a horseshoe magnet. Determine the direction of induced current in the coil if the rotation is anticlockwise as viewed by the reader. तो ये हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, 3 फिगर गिवन है जहाँ पे एक हॉर्सो मैग्नेट है और उसके बीच एक कॉइल प्रेजेंट है। तो इसका यहाँ पे इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमें कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि कंसेप्ट इज लेंस लॉ। So the magnetic flux of through a coil present in the uniform magnetic field is phi is equal to B dot A, which is equal to BA cos theta. And the EMF is the rate of change of flux, which is equal to minus d phi by dt, which is equal to minus d by dt of BA cos theta. BA minus sin theta d theta by dt, जैसे कि हमें पता है d theta by dt which is equal to angular velocity ओमेगा। तो यहाँ पे EMF हो जाएगा BA माइनस माइनस प्लस हो गया BA sin ओमेगा t into ओमेगा, ओमेगा BA sin ओमेगा t. This is the expression of EMF. So induced EMF की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज द इंड्यूस्ड करंट। एंड अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या बोलता है हमें, द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it opposes the change that has induced it. So अब हम फिगर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फिगर में, फिगर ए में, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा, जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स कितना होगा 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स 0 हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। सो यहाँ पे कोई भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इन सेकेंड केस में यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और लेट ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है एंड इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। तो हमने अभी देखा तो ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा ओमेगा बी ए साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ the direction of induced current is such that it opposes the change that has induced it. That means current का डायरेक्शन इस तरफ होगा कि जो उसे इंड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स
जब चेंज इन फ्लक्स हो रहा है उसके बाद इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको वो अपोज करेगा। तो यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह हो जाएगा। Direction of current in figure B is DCBA. This is the direction of induced current. And then last in figure C, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है एंड जो एरिया वेक्टर है इसका भी डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बन जाएगा, थीटा कितना बन जाएगा, 0 और 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ओमेगा बी ए साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन 0 के लिए ये ईएमएफ 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो determine the direction of induced current in the coil if the rotation is anticlockwise as viewed by the reader. So in figure A and C, no induced current produced. And in figure B, the direction of induced current is DCB is the direction. This is the correct answer. Hope you understand it well. Best of luck.